लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जो शिफा देने वाला है, जो बका देने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश व खुर्रम होंगे और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। इंसान की खुशी कायम तभी रहती है जब उसकी सेहत कायम होती है, और सेहत को कायम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जिनको ना सिर्फ हम लोग इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि अक्सर यहाँ तक आजकल की जो बहुत ज़्यादा लाइफ हमारी बिजी है कि हम खाना भी टाइम पे नहीं खाते। ना टाइम से हमारा खाना पीना है, ना सोना जागना है, जिसकी वजह से बेशुमार किस्म की बीमारियां हमारे लिए मुंतज़िर होती हैं और हमारी अपनी ही ज़िंदगी के ख़राब आदतें और ख़राब तरीक़ाकार की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं और हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे तरीके से सेहत जो है वो ठीक हो, हम लोग बीमारियों से बच सकें, तो इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मतलब कि सुबह टाइम से उठना, शाम को टाइम से सो जाना। जो सुन्नत के मुताबिक तरीका है कि सुबह 4 बजे नमाज का जो टाइम है, उठ के फजर की नमाज पढ़ के थोड़ी सी वॉक करना, थोड़ा बहुत चहलकदमी करना और सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करना और रात को इशा की नमाज पढ़ के सो जाना। ये मियाना रवि की वो रूटीन है जो अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ी मुतदिल तरीके से बता दी है कि इस तरीके से आप अपनी सेहत को कायम करेंगे रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। लेकिन आजकल शहरी इलाकों में रूटीन हमारी इस तरह की है कि हम रात के टाइम देर तक जागना, सुबह के टाइम देर तक सोना और सुबह का नाश्ता दोपहर के टाइम करना और दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना रात को 10 से 11 बजे। और ना पानी का मतलब हम लोग ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि हमने दिन में कितनी दफ़ा पिया भी है कि नहीं पिया। बस जल्दबाजी में उठे, 2-4 नवाले लिए और चल निकले अपने अपने कामों की तरफ। असल में ये चीज़ें हमारे लिए बाज़ दफ़ा खराबियों का बायस बनते हैं और हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, ज़हनी बीमारियों का, जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आजकल जो बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके अलावा एक बहुत बड़ी बीमारी मोटापे का शिकार होना है। मोटापा बहुत ज़्यादा फैलने की एक बहुत बड़ी वजह ज़्यादा चिकनाइयों का इस्तेमाल है। जब हम लोग चिकनाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और पानी कम पिएंगे, हमारे ब्लड के अंदर कैलोरीज बढ़ती रहेंगी, हमारा जिस्म फूलता रहेगा, जिस्म के अंदर फासद मादे बनेंगे, मैदा आपका डिस्टर्ब होगा, खून आपका अच्छे तरीके से साफ नहीं होगा, वॉश नहीं होगा, तो जाहिर है कि उसके रद्द-ए-अमल में कुछ ना कुछ मसाइल बनते हैं। कुछ वजह उसकी ग्लैंड्स वगैरह की बीमारियां भी होती हैं मोटापे की, लेकिन ज़्यादा वजह इसकी मोटापे की ज़्यादा चिकनाइयों वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है और वॉक का ना करना है। जब हम वॉक करते हैं, वॉक हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है, और एक छोटी सी एक्सरसाइज जो 5 वक्त की नमाज की सूरत में अल्लाह पाक ने इंसान पे फर्ज की है, इसके बहुत ज़्यादा इंसान के लिए बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदे हैं। जब हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, ख़ुद को साफ़ करते हैं और अपनी नीयत को, अपने दिल को भी, जैसे हम ज़ाहिर वज़ू के साथ खुद को साफ़ करते हैं, वैसे ही दिल और रूह को साफ़ करते हैं। तो उसके बाद जो तरीकाकार नमाज में हम लोग अपनाते हैं, उस तरीकाकार को अपनाते हुए मतलब पूरे जिस्म के आपके जितने भी अज़ा और जोड़ हैं, आपके जॉइंट्स जो हैं, उनकी मूवमेंट के वो स्टाइल हैं जो मतलब आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। आपके अगर जोड़ों के अमराज का मसला है या मोटापे का मसला है या जो भी मसला है, इन सारे मसलों के लिए भी नमाज का, और बाकी भी बहुत सारी बीमारियों के लिए भी नमाज का जो पढ़ना है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है।
नमाज असल में हमारे जिस्म को ही ठीक करने के लिए हमारे लिए फर्ज की गई है। इसमें हमारा अपना मफाद है, हमारे लिए अपने लिए फ़ायदा है। खैर ये तो एक और चीज़ है, लेकिन एक्सरसाइज के हवाले से भी अगर आप लोग इसको करें, अपने जहन में इस चीज़ को लेके आए कि आपने कौन सी मुनासिब सी एक्सरसाइज करनी है जो किसी भी चीज़ को आपको तकलीफ ना दे, ना दिल के मरीजों को, ना शुगर के मरीजों को, ना किसी और सांस वाले मरीज को। ये नमाज वाली एक्सरसाइज ऐसी है जो किसी भी तरह के मरीज को नुकसान नहीं देती। दूसरा, मोटापे की सबसे बड़ी वजह खाना रात का खा के सो जाना। इससे भी आपके जिस्म में फासद मादे बढ़ते हैं और गंदी गैसेस पैदा होती हैं, जिसकी वजह से आपका मोटापे की तरफ रुझान जाता है। जब आपका थायराइड का कोई मसला होता है तब भी आपका मोटापे की तरफ रुझान जाता है। मसला ये है कि जब मोटापा इंसान पे सवार हो जाए, इंसान का वेट बढ़ना शुरू हो जाए, उसका पेट बढ़ जाए, उसका वेट बढ़ जाए, तब उसको क्या करना चाहिए? जब आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपका नॉर्मल से ज़्यादा वज़न हो चुका है, तो आप दो काम ज़रूर किया करें। एक, ये सब्ज़ पत्ती, आम सी छोटी सी चीज़, इसको पका लें, इसका कावा बना लें और कम से कम दिन में 3 से 4 दफ़ा इसमें लेमन या सेब का सिरका ½ टीस्पून डाल के पीना शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों पे आप लोग फोकस करते हैं, और उनमें 2 चीज़ें ये हैं, एक जो कावा मैंने आपको बताया जिस तरीके से, और दूसरा कम से कम दिन में 2 से 3 खीरे और 1 पाव बंद गोभी, इसका सैलड, ये आपने खाने के साथ खाना है या बगैर खाने के आपने खाना है, जैसे भी आपको पसंद है। बॉयल करके पसंद है, कच्चा पसंद है, आपको कद्दूकस करके पसंद है, आपको जूस बना के पसंद है, इवन कि जिस भी तरीके से आप लोग ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल में दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप मोटापा कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करें। क्योंकि मोटापे के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, उनमें सब मेडिसिन के बारे में तो मैं खैर नहीं कहूँगी, लेकिन अक्सरियत मेडिसिन ऐसी है जो आपके स्टमक को, आपके हार्ट को, आपके लीवर सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, आपकी किडनीज को डिस्टर्ब करती है, और काफ़ी से मसाइल आप लोगों के लिए पैदा करने के इफेक्ट जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, जो सिम्टम के तौर पे आपके सामने आते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का आप शिकार होते हैं और मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने आएंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपकी खुराक। जब आप खुराक से अपना वज़न कम करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। इसके लिए एक और बहुत बड़ा, जो शायद अब तक आप लोगों ने ना ही सुना होगा, ना ही आपने यूट्यूब से सुना होगा, ना ही किसी और हकीम वगैरह से सुना होगा, लेकिन इतना कारआमद नुस्खा है, इतना माशाल्लाह से कारआमद नुस्खा है कि अगर आप इसको बना लें, ना आपको इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ना इसमें ज़्यादा आपको तरद्दुद करना पड़ेगा, लेकिन इसके फ़वाइद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा। अगर उस चीज़ को गिनती करें कि आपका मोटापा ना सिर्फ कम होगा, उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है वो भी कम होगा। अगर आप लोगों में क्लाउड बन रहे हैं ब्लड के अंदर, वो भी आपके नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप लोगों का ब्लड ठीक है वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा है और उसकी वजह से ESR बढ़ा हुआ है, तो इन चीजों से भी आपको अल्लाह पाक शिफा देगा। अल्लाह पाक ने अपनी जमीन पे अपने इंसानों के लिए, अपने बंदों के लिए इतनी ज्यादा रहमतें और इतने ज्यादा अताएं की हुई हैं कि हम लोग उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। इस चीज को हम लोग अगर समझना शुरू कर दें कि जो जो चीजें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा की हैं, वो जो जो मसाइल हमारी जिंदगी में क़यामत तक आने वाले हैं, उन सब चीजों के, उन सब मसलों के हल अल्लाह पाक ने पहले से पैदा फरमा दिए हैं। बहरहाल इंशाल्लाह साथ साथ काफी सी, ये आपको पता है कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बातें, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ
मुझे भी चलो अल्लाह पाक इसके सदक़े में मज़ीद तौफीक देगा, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाती रहूं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है कि चकोतरा ले लेना है। चकोतरे को आपने बारीक बारीक काट लेना है। जब आप चकोतरे को बारीक बारीक काट लेंगे और उसके अंदर आप लोगों ने ये जो मेथी, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी के नाम से इसका एक मिलता है बाजार से, कसूरी मेथी कह लें, या मेथी को लेके आप खुश्क कर लें, खुद ही घर के अपने घर पे ही खुश्क इसको कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप बाजार से खुश्क की हुई ले लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। खुश्क मेथी आपने लेनी है, पत्तों वाली, कसूरी मेथी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। आपने वो तकरीबन 1 पाव ले लेनी है और तकरीबन 4 किलो आपने चकोतरे ले लेने हैं। बल्कि वो किलो के हिसाब से तो इधर पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे नहीं दिए जाते हैं, वो दर्जन पर दर्जन के हिसाब से सेल होते हैं। तकरीबन आप 40 अदद उसमें चकोतरे ऐड कर लें, उनको काट लें बारीक बारीक अच्छे तरीके से, उसमें आपने निचोड़ना नहीं है उनको। और तकरीबन आधा किलो लेमन जो उनको भी काट लें बारीक बारीक काट के। ये सारी चीजें आपने एक मलमल का सूती कपड़ा लेना है कोई भी, उसको किसी हवादार जाली के ऊपर बिछा देना है और उसके ऊपर आपने ये सारी चीजें फैला देनी है। सबसे पहले आप मेथी बिछाएंगे, मेथी के जो पत्ते आपने खुश्क किए हुए हैं 1 पाव। उसके बाद उसके ऊपर आप चकोतरों को बारीक बारीक काट के डाल देंगे। उसके बाद लेमन को आप बारीक बारीक काट लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे। और सबसे एंड वाली जो मतलब तय आप लोगों ने उसके ऊपर लगानी है वो है अनारदाना। अनारदाना लेना है और छिलका अनार का, ये दोनों चीजें 1-1 पाव लेनी है। 1 पाव मेथी, 1 पाव अनारदाना, 1 पाव अनार का छिलका, 40 अदद चकोतरे, आधा किलो लेमन। ये सब चीजें आपने डाल के तो उनको अच्छे तरीके से मिक्सचर कर देना है। अच्छा उनको मतलब वो मिक्सअप हो जाए। जब सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी वो कुछ अरसे के लिए पड़ी रहेंगी आपस में, वो एक दूसरे के लिए मतलब कह लें कि एक दूसरी चीजों को जज़ब करना शुरू कर देंगी अपने अंदर। जब कुछ दिनों के अमल से इसको धूप में आपने नहीं डालना, इस चीज को अपने ज़हन में रखें। धूप में नहीं रखना है इसको, ज्यादा ढक के नहीं रखना आपने इसको। आप जब तैयार कर लेंगे, जब ये खुश्क हो जाएंगे चकोतरे भी आपके छिलके समेत, ये सारी चीजें जब खुश्क करने के बाद आपने इन सारी चीजों को पीस लेना है। अगर ये बहुत बारीक नहीं होती तो भी कोई मसला नहीं है, इनको मोटा मोटा आपने पीस लेना है। और उस अमेजे को शीशे के किसी भी बड़े जार में आप लोगों ने महफूज कर लेना है और उसको तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खाने वाला 1 गिलास पानी में डाल के रात को उसको बॉयल करके आपने छोड़ देना है। सुबह खाली पेट उसमें 3 से 4 कतरे जैतून का तेल उसके ऐड करने हैं और आपने पी लेना है। और जो आप सुबह के टाइम पे इसी तरीके से तैयार करेंगे वो रात को सोते हुए आपने पी लेना है। ये अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह जो जो लोग बनाएंगे, जो जो लोग इस्तेमाल करेंगे, मैंने खुद ये नुस्खा जात बना के अपने मरीजों को, बहुत सारे मरीजों को दिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के इतने रिजल्ट हैं कि ये सिर्फ मोटापा, अगर इसको बोले कि ये सिर्फ मोटापे के लिए है तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें जो जो चीजें ऐड करके आप इनको इस्तेमाल करते हैं, ये शुगर को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं, काफी सारे आपके मसाइल को कंट्रोल करने वाली चीजें हैं। दूसरी एक चीज मेरी आप और याद रखिएगा कि जब आप लोगों ने ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है मोटापे के लिए, जब भी आप कुछ खाएं, एक चीज अपने माइंड में रखें कि इसके साथ गर्म दूध दिन में 2 दफा ये लाजमी इस्तेमाल करें। दूध वो चीज है जो मतलब हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में आंतों को खुश्क नहीं होने देता। जब हम इस तरह की कोई भी खुश्क किस्म की मेडिसिन, कावे वगैरह इस्तेमाल करते हैं वेट कम करने के लिए या मुख्तलिफ जोड़ों के अमराज के लिए, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो एक अंसर हमारे अंदर आंतों को खुश्क कर देने वाला पाया जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल बनते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए आप लोगों ने ये करना है कि आपने दूध गरम दूध आपने सुबह और शाम लेना है। दूसरा एक मेडिसिन है होमियो की, फाइटुल्ला का बेरी क्यू में, वो आपने शुआबे की ले लेनी है।
जब आप वो शवाबे की लेके तो साथ इस्तेमाल करेंगे, साथ में ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा तो आपका मोटापा जल्दी आपसे दूर हो जाएगा और आप काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। फाइटुला का बेरी क्यू में 25 कतरे सुबह और 25 कतरे शाम 1 गिलास नीम गर्म पानी में, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। और कावा 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और दूध, गर्म दूध, वो भी दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि ये चीज़ हमने इस्तेमाल की है, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है, इस चीज़ की हमारे अंदर सिम्टम जो पैदा हुई है या इस किस्म की हमें कोई तकलीफ पैदा हुई है, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट्स के अंदर ही ये बता सकूं कि इसका हल क्या है। जो भी चीज़ आप, जो भी मेरे बताए हुए नुस्खाजात इस्तेमाल करते हैं, जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ होती है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में पूछ लिया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों की रहनुमाई करूं और आप लोगों को पूरे तरीके से गाइड कर सकूं। तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। और एक चीज़ मैंने और नोट की है, काफ़ी ज़्यादा मेरे फॉलोअर जितने भी हैं उनमें अक्सर लोगों ने मतलब वीडियोस देखी हुई हैं, डाउनलोड भी की हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से ज़रा हिचकिचा रहे हैं या कुछ उनको याद नहीं रहता है या क्या मसाइल हैं। ये एक वो चीज़ है जो मज़ीद दूसरे लोगों के लिए बेहतरी के लिए आप लोग अगर करते हैं तो वो मज़ीद दूसरे लोगों तक ये चीज़ फैलेगी और जितने लोगों तक ये चीज़ पहुंचेगी, जितने लोगों को फ़ायदा होगा, ये एक सदका जारिया है आप लोगों के लिए, मेरे लिए। कोशिश करें इसको मज़ीद फैलाएं, इसको ज़रूर वीडियोस को जब आप देखते हैं इसको शेयर किया करें और इसको जो लाइक है वो किया करें और ज़रूर कुछ ना कुछ अपने जो भी चीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपने क्या रिजल्ट पाए हैं और किस चीज़ की आपको उसके साथ कोई मसला है। जो भी होगा वो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को रहनुमाई दूं। बाकी दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी शिफाओं से नवाजे और बहुत सारी बरकतों से नवाजे। तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह किया करें।